नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रूम की आज भी हाजिर हो गई हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके। ये इंसिडेंट मुझसे शेयर किया था दिया ने। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की निवासी है वो। तो इंसिडेंट शेयर करने से पहले मैं जो हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि हम रात का एफएम हॉरर स्टेशन, हम लोग किसी भी अंधविश्वास और कुसंस्कार को प्रमोट नहीं करते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों के पास भी एक रियल इंसिडेंट है जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो कर ही सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8011006740। नहीं तो हमारा मेल आईडी है kothai golpo@gmail.com। वहाँ पे आप लोग भेज सकते हो। चलिए आज का इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो दिया ने भेजा है। तो ये दिया लोग ना, दिया उसके फैमिली फ्रेंड्स लोग एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि बीरभूम घूमने जाएंगे। बीरभूम में बहुत ही कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जो बोलते हैं ना, शांति निकेतन, श्री निकेतन, फिर विश्व भारती। सो ये सब घूमने के लिए जा रहे थे। तो लोग ज़्यादा थे तो छोटा सा एक बस उन्होंने ठीक किया और वह दुर्गापुर के ही ड्राइवर उन्होंने अपने बस में लिया। ठीक है, तो वो लोग आए तो बहुत मस्ती मजाक करने से करते करते आए, घूमे। फिर रिटर्न होने के टाइम में वो लोग जब बस से आ रहे थे ना, तब भूत की बात चली कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसा होता है, क्यों होता है, साइकिक क्या करते हैं, कैसे भूत है कि नहीं वो सब डिटेक्ट करते हैं। तो ये सब बात कर रहे थे। बीच में चाय के लिए रुके, ड्राइवर भैया भी उतरे। फिर वो सभी बात कर रहे थे भूत को लेके। फिर अचानक से ड्राइवर भैया बोले कि आप लोग सुनोगे एक सच्ची कहानी जो मेरे आंखों के सामने हुई थी। दिया बोल पड़ी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग तो रियल इंसिडेंट ही सुनना चाहते हैं, रियल भूत की इंसिडेंट। फिर ड्राइवर भैया हल्के से मुस्कुराए, बोले भूत नहीं, आज मैं आप लोगों का जीन के एक घटना बोलूँगी जो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने हुआ था। तो जैसे ड्राइवर भैया ने बोला, मैं वैसे ही बोल रही हूँ आप लोगों से कि तब ड्राइवर भैया का घर ना वो दुर्गापुर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स, मतलब थोड़ा सा गांव के एरिया में था। तो उसी गांव में शामू नाम का एक लड़का था। ड्राइवर भैया उनको पहचानते थे, एक ही गांव में रहने से जो होता है। उसका एक मीन्स क्लास 10 या 11 में पढ़ता होगा, तो उसका ग्रुप एक था, वो लोग उधम मचाते फिरते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शामू को रात 12 बजे उसके जो दो दोस्त थे जो किसी की शादी से रिटर्न आ रहे थे, तभी अचानक देखा कि उस गांव में जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे बाहर जो कवर के दीवार के बाहर, ठीक है, अपने दोनों हाथ पसार के अपने गर्दन को ऊपर नीचे कर रहा था। और जैसे ना उसका जो आँख है ना, एक ही चीज में, एक ही डायरेक्शन में था, उसका पलक झपक नहीं रहे थे। तो वो उस शामू के जो दो दोस्त हैं ना, वो पहले पहचान नहीं पाए। फिर थोड़ा सा नज़दीक आने के बाद बोला कि ये शामू है ना। दूसरा दोस्त बोले हाँ ये तो शामू है। वो यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को कब्रिस्तान में। तो बोला कि पता नहीं क्या कर रहा है, तो छोड़। लेकिन ना उसका जो नेक्स्ट दूसरा दोस्त था, वो बोले नहीं कुछ तो है, पर छोड़, हम लोग घर चलते हैं। लेकिन ये बात ना उस दूसरे दोस्त के दिमाग में बैठ गई। सुबह में उठ के वो जो दोस्त था वो बोला कि चल आज रात को भी हम लोग देखेंगे कि शामू आज भी आता है कि नहीं कब्रिस्तान में। अगर आया तो आज उसकी मम्मी पापा को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि दोस्त है भाई, पता नहीं उसको क्या हो गया है। पर ठीक है चल देखते हैं। तो वो दो दोस्त रात को कब्रिस्तान से थोड़ा सा दूर में एक पेड़ के पीछे खड़े थे। उसको देखना था कि आज भी शामू आता है कि नहीं। 12 बज गए नहीं है, अचानक से देखा हाँ 12 बजे के कुछ बाद ही शामू जैसे हिलता डुलता हुआ आया। फिर कल के ही जगह में, एग्जैक्ट वही जगह में वो खड़ा हो गया। फिर से दोनों हाथ को पसार दिया और अपने गर्दन को ऊपर नीचे करने लगा। ये देख के दोनों दोस्त घबरा गए, दौड़ के उसके घर गए और चाचा चाची बोल के बुलाने लगे। शामू के मम्मी पापा को वो लोग चाचा चाची बुलाते थे। फिर चाची को बोला, चाची जब निकल के आई घर से, बोला चाची देखो तो शामू घर में है कि नहीं। चाची तुरंत शामू के रूम में गई, बोला नहीं है शामू अपने रूम में। फिर वो बताया कि पता है चाची, कल भी ऐसा हुआ था,
जब हम लोग शादी वाले घर से आ रहे थे, शामू कब्रिस्तान में था, और आज भी हम लोग वही देखने के लिए गए थे कि आज भी वो आता है कि नहीं। लेकिन हाँ, आज भी वो वहाँ पे ही खड़ा है, अपने दोनों हाथ को पसार के पता नहीं किस तरफ देखे जा रहा है। ये बात सुन के शामू की मम्मी बहुत डर गई। तो वो अपने बड़े बेटे के लेके आस पड़ोस के दो तीन लड़कों को लेके, उनके हस्बैंड को लेके वहाँ पे गए और देखा ठीक ठीक शामू कब्रिस्तान की वहाँ पे ठीक वैसी पोजीशन में खड़ा था और ऐसे से अपना सर को हिला रहा था। इतना जाना मिल के भी शामू को वो लोग घर नहीं ला पाए। जैसे उसको पकड़ के भी टस से मस नहीं हो रहा था, वो जैसे का वैसे ही खड़ा था, उसको हिला ही नहीं पा रहे थे। जैसे सुबह का आज़ान हुआ ना, वो अपने आप उल्टे पैर अपने घर की तरफ चला गया और अपने रूम में जाके सो गया। ये देख के उसके पापा बहुत ही डर गए। बोला ये तो कोई आम बात नहीं है, इसके ऊपर ज़रूर किसी भूत या प्रेत का साया है। तो उनके गांव के बगल वाले गांव में ही एक पीर बाबा हाजी साहब रहते थे, उनके पास गए। तो हाजी साहब बोले कि देखो भाई, मैं तो सुन के कुछ नहीं बोल सकता, आपको उसको लेके आना होगा, तब जाके मैं कुछ कर सकता हूँ या बता सकता हूँ। तो शामू के पापा आए, फिर गाड़ी वगैरह ठीक किया। बोले आज ही लेके जाऊंगा मेरे लड़के को, पता नहीं क्या हो गया मेरे लड़के को। लेकिन कल जैसा ही हालत था, बहुत कोशिश करने के बाद भी शामू को वो लोग गाड़ी में चढ़ा ही नहीं पा रहे। उल्टा शामू क्या बोल रहा है पता है? बोल रहा है कि कहाँ लेके जा रहा है मुझे, तू क्या सोचता है मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा? तू सोचता रहे, मैं तो कभी भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे कहीं भी ले जा ही नहीं पाएगा बेचारा, बोल के हंस रहा था। सच्ची में उस दिन ले जाना पॉसिबल नहीं हुआ। शाम को फिर से उनके पापा उसी हाजी साहब के पास गए। बोले कि साहब देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो बोले ठीक है कल लेके आ। लेकिन साथ में उन्होंने एक पानी दिया। पानी फिर बोला कि अगर वो आना नहीं चाहे तो ये पानी थोड़ा सा छिड़क देना, तो तू उसको इजीली काबू कर पाएगा। नेक्स्ट दिन ये ड्राइवर भैया के जो एक छोटा गाड़ी है, 4 व्हीलर भी है, वो ठीक किया और ड्राइवर भैया ही ड्राइविंग करने वाले थे। तो पहले तो उसको चढ़ा नहीं पा रहे थे, लास्ट डे जैसा हुआ था। बाद में वो पानी छिड़कने के बाद वो जैसे पूरा वीक हो गया तो उसको चढ़ाया। लेकिन हाजी साहब के घर जाते जाते वो इतना टाइम वॉमिट किया रास्ते में। गाड़ी को बोले 5 मिनट के बाद मुझे गाड़ी रोकना पड़ रहा था और वॉमिट कर रहा था, और वॉमिट भी पूरा ग्रीनिश टाइप का था। लेकिन जो मीन्स अचरज की बात थी ना, ड्राइवर भैया जैसे बोल रहे थे कि वॉमिट करने के बाद इंसान से क्या बदबू आती है। वॉमिट का बदबू आता है कि उसके वॉमिट करके आया तो एक वॉमिटिंग का जो वॉमिट का रहता है ना, एक बदबू जैसा वो आता है। लेकिन शामू के बदन से कैसा खुशबू आ रहा था पता है? इत्र का, मीठा खूब, लेकिन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इत्र का स्मेल। तो ऐसा करके हाजी साहब के पास पहुंचे। हाजी साहब तो देख के बोल दिया इसको तो बहुत शक्तिशाली जिन ने काबू किया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जो रिचुअल्स है मैं कर देता हूँ, आशा है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ये बोल के वो मयूर पंख और जो भी है वो सब दे के ऊपर से नीचे तक उसको पूरा घुमाया और कुछ पानी छिड़का, कुछ पानी खाने को दिया, एक तेल दिया। तो फिर तेल देने के बाद उसके शामू के पापा को बोला कि ये तेल आप 1 हफ्ता इसके पूरा बदन में आप लोग मालिश करना और 1 हफ्ते तक इसको घर से बाहर निकलने मत देना। 1 हफ्ता गुजर जाएगा तो आपका लड़का पूरा ठीक हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो हाजी साहब ने जैसा जैसा बोला था वो लड़का वैसा ही किया, उनके माता पिता ने, और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। तो ये था एक रियल इंसिडेंट जो दिया ने मुझसे शेयर किया था। तो दोस्तों, अगर ये चैनल नया है और आप भी हो मेरे चैनल में नए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट तो मुझे हमेशा से चाहिए होगा, तो सपोर्ट करते रहिए। अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ये चैनल को। तो आज का जो ये एपिसोड है मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, नमस्ते।